प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। आज का वचन है यशरा एक किताब, उसका 3 अध्याय 13 वचन। इसलिए लोग आनंद के जय जयकार का शब्द लोगों के रोने के शब्द से अलग पहचान न सके, क्योंकि लोग ऊंचे शब्द से जय जयकार कर रहे थे और वह शब्द दूर तक सुनाई देता था। मेरे प्रियो, यहाँ पर इजरायली जन अपने पापों के कारण कसदियों के देश में बंदी बनकर गए थे। वहाँ पर 70 साल गुलाम बनकर रह रहे थे। उनका चिल्लाहट को परमेश्वर सुना और वहाँ से दोबारा अपने देश में यरूशलेम में वापस लेके आया। यहाँ पर इज़रा के समय में जब सब कुछ री एस्टैब्लिश हुआ, मंदिर बनना शुरू हुआ और मंदिर का नींव डाली गई, परमेश्वर को बलि चढ़ाने के लिए वेदी बनाया गया। और जब मंदिर बनने का समय में नींव दोबारा डाली गई, तो जो पुराने लोग थे, जो पहले परमेश्वर का मंदिर को देखने वाले थे, बूढ़े लोग थे, वह इमोशनल होकर दुख भरे आनंद के मारे वह रो उठे। कोई जय जयकार करने लगे, परमेश्वर को जय जयकार करने लगे, वह परमेश्वर को महिमा करने लगे। कोई लोग फूट फूट कर रोने लगे, कोई लोग, बहुत सारे लोग आनंद के मारे ऊंचे शब्द से जय जयकार करने लगे। यह शब्द दूर दूर तक सुनाई दिया। जो लोग ऊंचे शब्द से जय जयकार कर रहे थे, वह शब्द दूर तक सुनाई देता था। मेरे प्रियो, पवित्र बाइबल में जो पुरखाएं जो पवित्र मार्ग में चले थे, उनका आराधना को जब हम देखते हैं, वह चिल्लाकर आराधना करते थे। दाऊद से लेकर जितने भी जन परमेश्वर को आराधना करते थे, वह मुंह खोलकर चिल्लाकर आराधना करते थे। वह शब्द दूर दूर तक सुनाई देता था। पूरे दिल से, पूरे मन के साथ, पूरे लगन के साथ वह परमेश्वर को आराधना करते थे। पूरे बल के साथ परमेश्वर को आराधना करते थे। इसी बात को परमेश्वर प्रभु यीशु एक आज्ञा हमें दिया हुआ है, एक आज्ञा हमें दिया हुआ है। उस बात को हम मरकुस रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय 30 वचन, उसमें परमेश्वर प्रभु यीशु इस प्रकार कहते हैं, और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। हम जब परमेश्वर से जब प्रेम रखना है, तो किस तरह प्रेम रखना है? परमेश्वर प्रभु यीशु इस प्रकार हमें आज्ञा देता है, सलाह नहीं, आज्ञा देता है। इस तरह ही प्रेम रखना है, यह हमारे लिए आज्ञा है। इस तरह हमें प्रेम रखना है, अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से प्रेम रखना है, अपने सारे प्राण से प्रेम रखना है और अपनी सारी बुद्धि से प्रेम रखना है और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना है। मेरे प्रियो, हम आराधना करते हैं या परमेश्वर को उपासना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो कैसे करते हैं? हम मन ही मन प्रार्थना करते हैं, वो भी परमेश्वर सुनता है। हम मन ही मन बिना शब्द का हम आराधना करते हैं, वो भी परमेश्वर सुनता है। लेकिन बाइबल में एक आज्ञा है, हमें पूरे बल के साथ आराधना करना है, शक्ति से प्रेम रखना है। पूरा अपने अंदर जो शक्ति है, अगर दिमाग है तो दिमाग पूरा परमेश्वर के हाथों में, उनका कार्य के लिए, उनका आराधना के लिए, उनका उपासना के लिए सौंप देना है। अगर गला है, उसको भी परमेश्वर के उपासना के लिए सौंप देना है। हमारा पूरा बल परमेश्वर के उपासना के लिए सौंप देना है। दाऊद राजा इज़राइल देश का बहुत बड़ा राजा था। सारे आसपास के देश में जितने भी राजा उसको देखकर डरते थे, क्योंकि वह जहाँ कहीं भी जाता था वह जीत कर आता था, क्योंकि परमेश्वर उनके साथ था। उतना बड़ा राजा गली में परमेश्वर के संदूक के सामने, संदूक के आगे नाचते हुए आया, अपने
वस्त्र को खोलकर वह नाच रहा था। परमेश्वर का प्रेम से भरकर मगन होकर वह नाचते हुए आया। मेरे प्रियो, दाऊद की तरह हम पूरी तरीके से परमेश्वर के हाथों में सौंपकर परमेश्वर पर जब हम आराधना करते हैं, परमेश्वर उसमें प्रसन्न होता है। हमें परमेश्वर को आराधना करना चाहिए, पूरे बल के साथ हम परमेश्वर को आराधना करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए। नया नियम में प्रेरितों के काम में जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्गरोहण होने के बाद सारे चेले लोग पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए इंतजार कर रहे थे। प्रभु के आज्ञा पाकर प्रभु जहाँ रहने को कहा था वहाँ पर वह इंतजार कर रहे थे। प्रार्थना में वह परमेश्वर के आत्मा का अभिषेक के लिए वह इंतजार कर रहे थे, क्योंकि प्रभु यीशु उनको इसी प्रकार इंतजार करने को कहा था, कहकर स्वर्गरोहण हुआ। प्रभु यीशु का आदेश के अनुसार वह जब इंतजार कर रहे थे, प्रार्थना में लग रहे थे, तब पेंतीकोस्त का समय में एक दिन पेंतीकोस्त का समय में पवित्र आत्मा उन पर उतरा। तब वे चिल्लाकर आराधना कर रहे थे। वह लोग यरूशलेम में एक छत के ऊपर एक फर्स्ट फ्लोर में एक कमरा है, उसमें एकत्रित होकर परमेश्वर का आराधना कर रहे थे और प्रार्थना कर रहे थे। उनके ऊपर पवित्र आत्मा का अभिषेक उतरा। तब वह अन्य भाषा में बोलने लगे। वह पेंतीकोस्त का फेस्टिवल का दिन था, वह त्योहार का दिन था, इसलिए दुनिया के चारों तरफ से यहूदी लोग यरूशलेम में आए हुए थे। वह लोग गली में जाते आते, लोग जो गली में जा रहे आ रहे थे और कहीं घर पे बैठे हुए थे, कहीं दुकान में लोग खड़े हुए थे, उन सबको सुनाई दिया। वह सब लोग सुनकर अचंभा हुआ कि प्रभु यीशु मसीह का चेले लोग यहूदी है। इस तरह अचंभा हुआ। वह उस बात को हम प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय 5 वचन में हम देख सकते हैं। आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। जब यह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं। मेरे प्रियो, सब अचंभे हुए, सब लोग घबरा गए, क्योंकि चारों तरफ से दुनिया के कोने कोने से यहूदी लोग आए हुए थे। उनका भाषा अलग अलग था, लेकिन परमेश्वर का चेले लोग, प्रभु यीशु का चेले लोग जहाँ पे इकट्ठे हुए थे, उनके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा। वह अन्य भाषा में बोलने लगा। लोगों को जो सड़क में जा रहे थे, आ रहे थे, घर में रह रहे थे और दुकानों में रह रहे थे, वह लोग सुनकर अचंभा हुआ कि वह लोग इस प्रकार कह रहे थे कि वह लोग मेरे भाषा में कैसे बोल सकते हैं, उनका भाषा में बोल रहे थे। मेरे प्रियो, इस वचन के द्वारा हमें क्या पता लगता है कि यह लोग भी चिल्लाकर परमेश्वर का आराधना कर रहे थे, चिल्लाकर परमेश्वर का उपासना कर रहे थे। हम अगर कहीं आराधना कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, तो हम चिल्लाकर, हम मुंह खोलकर आराधना कर रहे हैं या मन ही मन आराधना कर रहे हैं। हम परमेश्वर को मुंह खोलकर आराधना जब हम करते हैं, परमेश्वर उसमें प्रसन्न होता है। अगर मन ही मन आराधना करते हैं, वो भी परमेश्वर उसमें प्रसन्न होता है। लेकिन बाइबल में पुरखाएं जो पवित्र मार्ग में चले थे, उनका जीवन में जब हम देखते हैं तो वो लोग चिल्लाकर, जोर जोर से दोनों हाथों को उठाकर पूरा बल के साथ परमेश्वर को आराधना किया है। तो आइए हम भी उसी तरह हम आराधना करें। जिस तरह परमेश्वर के लोग, जो पवित्र लोग हैं, आशीष पाए थे, हम भी उसी तरह आशीष पाएंगे। तो आइए इस बात के लिए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। आइए हम प्रार्थना में जाएं। स्वर्गीय पिता, दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ। आज के इस बहुमूल्य वचन के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। पिताजी, हम
इज़रा के समय में लोग चिल्ला चिल्ला कर आपको जय जयकार करते हुए हम देखते हैं परमेश्वर। और प्रेरितों के काम में आपके चेले जब पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए इंतज़ार कर रहे थे और उनके ऊपर पवित्र आत्मा का अभिषेक आया, उस समय भी वह लोग चिल्ला चिल्ला कर आपका आराधना उपासना कर रहे थे, अन्य अन्य भाषा में बोलकर आपको आराधना कर रहे थे परमेश्वर। और आप हमें आज्ञा देते हैं कि अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। पिताजी, इसी प्रकार हम आपसे प्रेम रखने पाएँ, हम आपका आराधना करने पाएँ परमेश्वर, हम आपका स्तुति करने पाएँ, हम आपका महिमा करने पाएँ परमेश्वर। हम मुंह खोलकर चिल्लाकर आराधना करने पाएँ, हम मुंह खोलकर आपका उपासना करने पाएँ परमेश्वर, आपका जय जयकार करने पाएँ। अनुग्रह देना पिता, दाऊद की तरह हम परमेश्वर पूरे मन के साथ आपको आराधना करने पाएँ, पूरे दिल के साथ हम आपके आराधना करने पाएँ, पूरे शक्ति के साथ हम आपका आराधना करने पाएँ। अनुग्रह देना, जब हम आपके वचन में जो पुरखाएँ हैं, जो पवित्र मार्ग में चले थे, वह लोग जिस तरह आराधना किया उस तरह हम आराधना करने के लिए अनुग्रह देना परमेश्वर। तब हम जिस तरह आपके वचन में लिखा हुआ है उस पुरखाओं की तरह हम आशीष पा सकते हैं परमेश्वर। अनुग्रह देना पिता, हम इस वचनों के अनुसार हम चलने के लिए अपने आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। हम पूरे शक्ति के साथ, पूरे दिल के साथ, पूरे प्राण के साथ, पूरे बुद्धि के साथ आपको आराधना करने पाएँ, आपसे प्रेम करने पाएँ परमेश्वर, आपको उपासना करने पाएँ। अनुग्रह देना पिता, सारा व्यूअर्स को इसी तरह आशीष देना, सारा सब्सक्राइबर्स को इसी तरह आशीष देना, संभालना परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ। बाकी सारे बातों को सुना, ग्रहण किया, बाकी सारे बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। सारा जलाल आदर महिमा आपको मिलते रहे। सारा दुआ प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहें। आमीन आमीन। मेरे प्रियो, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर और स्क्रीन पे जो प्ले हो रहा है उस नंबर पर भी कॉल करके प्रार्थना करा सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। विशेष करके बुधवार और शनिवार को आपके व्हाट्सएप में वॉइस मैसेज के ज़रिए प्रार्थना करके भेज दिए जाएंगे। उस प्रार्थना में शामिल होकर ज़रूर प्रार्थना करें, हमारे लिए प्रार्थना करें। इस सेवकाई में जुड़े हुए हर एक जन के लिए प्रार्थना करें। इस सेवकाई के लिए जो सेवा करते हैं, परमेश्वर के आज्ञा पाकर परमेश्वर का काम करते हैं, उनके लिए, उनका परिवार के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। इस सेवकाई के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य किया हो वह भी हमें बता सकते हैं, ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद दे सके, महिमा कर सके। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। आमीन आमीन।